सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं घातांक और घात के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले आया हूँ। तो हमारा पहला सवाल है 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1, तो x का मान बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो आप क्या करिए, आधार सेम कर लीजिए या पावर सेम कर लीजिए। आपको आधार या पावर सेम करना पड़ेगा, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं इसका आधार सेम कर लेता हूँ। 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 की पावर x प्लस 8। अब ये 3 की पावर 3 है, उसकी पावर 2x प्लस 1 है, तो ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर 6x प्लस 3। यहाँ देखिए 3 की पावर x प्लस 8 है, यहाँ देखिए 3 की पावर 6x प्लस 3 है। दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब पावर इक्वल होंगे। आधार सेम है तो पावर इक्वल होंगे। तो x प्लस 8 इक्वल टू 6x प्लस 3, तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 5x इक्वल टू 1, यानी कि x का मान हो जाएगा 1। अगला सवाल देखते हैं। 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04 का मान बताइए। बहुत ही आसान सा सवाल है। अब देखिए, इनका जो आधार है, बेस है, वो सेम है, तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं 243 की पावर 0.16 प्लस 0.04 इक्वल टू 243 की पावर 0.20। 0.20 को मैं लिख सकता हूँ 1/5, और 243 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 5 पावर 1/5। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। यही आपका आंसर है। आपको कुछ पावर याद होना चाहिए। मैंने 0.2 को 1/5 लिख लिया, क्योंकि मुझे पता था 243 3 की पावर 5 है। अगला सवाल देखिए। 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2 का मान बताइए। बहुत ही आसान है। 16 की पावर 3/2 है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर पावर 3/2 प्लस इस 16 को मैं लिख लेता हूँ 4 का स्क्वायर पावर -3/2। तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 4 की पावर +3 अपॉन 4 की पावर -3। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें तो 4 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब, तो 4 की पावर 6 प्लस 1/4 का क्यूब। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 की पावर 6 हो जाएगा 4096 प्लस 1 4097, 4 का क्यूब 64। ये आपका फाइनल आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। स्क्वायर रूट 3 कामा क्यूब रूट 2 कामा स्क्वायर रूट 2 कामा क्यूब रूट 4 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो मैं इन सबको पहले पावर के रूप में लिख लेता हूँ। 3 की पावर 1/2 कामा 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3। हमें कंपेयर करना है कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। तो या तो इनका बेस सेम हो या तो इनकी पावर सेम हो, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखिए, पावर में आ रहा है 2 3 2 3, तो आप 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम 6, तो हम इनकी पावर 6 बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक पावर सेम हो जाए। तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2 में 3/6 लिख सकता हूँ। 2 की पावर 1/3 है, 1/3 को
2/6 लिख सकता हूँ। ऐसे ही 2^1/2 है, 1/2 को मैं 3/6 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार 4^1/3 है, 1/3 को मैं 2/6 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब की पावर जो ऊपर वाली है उसको ले रहा हूँ। तो 3 का क्यूब हो जाएगा पावर 1/6, 2 का स्क्वायर पावर 1/6, 2 का क्यूब पावर 1/6, 4 स्क्वायर पावर 1/6। आप देखिए इनकी पावर अब सेम है, तो जो वैल्यू छोटी होगी इनमें वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो ये होगा 27 की पावर 1/6, 4 की पावर 1/6, 8 की पावर 1/6, 16 की पावर 1/6। तो सबसे छोटा बेस है ये, तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, यही आपका आंसर होगा। यानी कि 2^1/3 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। 1/√100 माइनस √99 माइनस 1/√99 माइनस √98 प्लस 1/√98 माइनस √97 माइनस 1/√97 माइनस √96 प्लस ... 1/√2 माइनस √1 का मान बताइए। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जो ये प्लस माइनस साइन है वो अल्टरनेट है, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब हमें इसका मान निकालना है, तो पहले हम अलग से एक टर्म को देखते हैं। 1/100 माइनस √99 हम रेशनलाइज करते हैं इनको। 100 प्लस 99 अपान 100 प्लस 99। अब आप देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो नीचे हो जाएगा 100 माइनस 99 ऊपर 100 प्लस 199। तो यहाँ से आप देखिए 100 प्लस 99 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो नीचे 1 आ गया। तो हम देख रहे हैं हमने एक टर्म लिया, उसको हमने रेशनलाइज किया, तो उसकी वैल्यू आ गई 100 प्लस 199, यानी कि जो नीचे था ये ऊपर आ गया विथ प्लस साइन। ऐसे ही सबका सिमिलरली हम निकाल सकते हैं, तो सबका वही सेम आएगा, सेम कॉन्सेप्ट से जो वैल्यू नीचे है वो ऊपर चली जाएगी और बीच में साइन प्लस हो जाएगा। तो हम समझ गए। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं इन सब को, इसको मैं लिख सकता हूँ ये तो अभी करके दिखाया, माइनस इनको ऊपर जाके बीच में साइन बस प्लस हो जाएगा। यहाँ बीच में प्लस है, ऊपर जाके इनके बीच साइन बस प्लस हो जाएगा, माइनस इनके बीच साइन ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इनके बीच साइन ऊपर जाके बस प्लस हो जाएगा। अगर मैं ब्रैकेट खोलूं बीच में साइन प्लस हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये टर्म कैंसिल होते चले जा रहे हैं, यानी कि एक टर्म फर्स्ट का एक टर्म लास्ट का ही बचेगा, बाकी देखिए आप कैंसिल होते जा रहे हैं।
इस टर्म का दूसरा और इस टर्म का पहला कैंसिल, इस टर्म का दूसरा, इस टर्म का पहला कैंसिल, ऐसे ही लास्ट टर्म का दूसरा, ऐसे ही इस टर्म से पहले जो टर्म है उसका दूसरा और इस टर्म का पहला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा केवल बचेगा √100 प्लस √1। √100 की वैल्यू है 10 प्लस √1 की वैल्यू है 1, तो आपका 11, आपका आंसर हो जाएगा 11। इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। अगला सवाल देखिए, यदि 3 की पावर x प्लस वाई इक्वल टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x का मान बताइए। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चनों में बेस सेम कर लेंगे और पावर कंपेयर कर लेंगे। तो मैं 3 की पावर x प्लस वाई को 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 4, आधार सेम है, बेस सेम है, तो पावर इक्वल होंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये मुझे इक्वेशन मिल गया। दूसरा देखिए इसको, 81 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो मैं 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। 81 को मैं 3 की पावर 4 की पावर x माइनस वाई लिख सकता हूँ, चलो 3 की पावर 1, ये 4 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर 4 x माइनस वाई इक्वल टू 3 की पावर 1। बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर आपस में इक्वल होंगे, तो 4 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। तो आपको दो इक्वेशन पता चल गए, आप x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। आप इनको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 4 प्लस 1/4 17/4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 17/8। आपसे x का मान पूछा है, यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, √40 प्लस √9 इंटू √81 का मान क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो देखिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ √40 प्लस √9, √81 है, इसको मैं 9 लिख सकता हूँ, अंडर रूट गायब हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में मैं 40 प्लस इस स्क्वायर रूट के अंदर 9 इंटू 9 है, तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और 9 बाहर आ जाएगा। 40 प्लस 9 49, अंडर रूट 49, तो यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। तो इस प्रश्न का आंसर 7 है। अगला सवाल देखिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट 0.004096 का मान बताइए। देखिए 4096 है, ये 16 का क्यूब है। आप देखिए यहाँ 6 अंक में दशमलव है, यानी कि 0.004096 ये 0.16 का क्यूब है। यहाँ पे 2 अंक दशमलव है, उसका क्यूब है, तो 6 अंक दशमलव हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक दशमलव है, यानी कि ये 0.16 का क्यूब है। तो ये क्यूब रूट के बाहर आ जाएगा 0.16 का स्क्वायर रूट 0.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, अनंत तक है, तो इसकी वैल्यू सीधे हो जाएगी 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर ये अनंत तक है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3।